Good morning, class. Today we will start our sixth chapter. The name of the sixth chapter is determiners. A determiner is a word that help us identify a noun. एक determiner एक word है जो हमें noun की पहचान करने में हेल्प करता है. It always comes before a noun. हमेशा noun से पहले आता है. Telling us something more important about it. और noun के बारे में कुछ important information हमें देता है. A determiner works like an adjective because they both are used to modify nouns. एक एडजेक्टिव की तरह ही ये कार्य करता है. एक एडजेक्टिव की तरह ही होता है क्योंकि ये दोनों ही क्या करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं. सब्जेक्ट प्रोनाउन आई यू ही एक्सेट्रा एंड पोसेसिव प्रोनाउन माइन यूअर हिज एक्सेट्रा. तो दोनों क्या हैं, सिमिलर है. कैन नॉट बी डेटरमाइन बिकॉज दे कैन नेवर बी फॉलोड बाय ए नाउन, क्योंकि ये किसी नाउन के द्वारा फॉलो नहीं किए जा रहे हैं. तो काइंड ऑफ determiners are classified into different kinds: articles, demonstrative, possessive, distributive, interrogative, quantifiers. Determiners can be specific or general. The specific determiners include the following: definite article the, possessive my, your, his, her, its, our, their, whose, demonstrative this, that, these, those, interrogative which. The general determiners include the following: a few, a little, all, another, any, an, a, both, each, either, enough, every, few, favor, less, little, many, more, most, neither, no, other, several, some, much. Articles. Articles are two types: indefinite or definite. Indefinite articles. A and N are indefinite articles. These articles are used with singular countable nouns. क्या है ये, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा यूज होते हैं. ए और एन. ए यूज्ड बिफोर वर्ड्स, ए इज यूज्ड फॉर बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट. ए हमेशा एक कॉन्सोनेंट से जो वर्ड शुरू हो रहा है उसके आगे यूज होता है, उससे पहले यूज होता है. एंड एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड दैट बिगिन विद ए वोवल. और एन हमेशा जो वोवल साउंड के साथ, वोवल साउंड, ये याद रखना, हमेशा वोवल साउंड है, न कि ए ई आई ओ यू वो वर्ड हो. नहीं, अगर ए ई आई ओ लेटर है लेकिन साउंड वोवल की नहीं है तो वहाँ एन का यूज नहीं होगा. जैसे काओ, बस, डोल, रो, एड, ऑरेंज. Use the of indefinite article. Indefinite article are used in the following situation: to indicate a singular countable noun, एक singular countable noun को indicate करने के लिए. To refer to a class in case of singular noun. To indicate a regular occurrence. To classify a person as member of a group. To exclaim. To convey quantity, quality, etc. To indicate a single unit or a type of uncountable noun. For example, we want a volunteer to come forward. An elephant has a long tongue. तो जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं उनके साथ ए आता है, लेकिन वोवल की साउंड के साथ, जैसे एलिफेंट, एलिफेंट में ए की साउंड आती है, एलिफेंट ई की, एलिफेंट तो क्या है, एलिफेंट, ए की साउंड आई तो यहाँ एन यूज हुआ. मोहन इज ए पोलिटिकल, पी की आवाज आई तो यहाँ ए का यूज हुआ. तो इसी तरीके से आगे है डेफिनेट आर्टिकल. द इज a definite article. This article is used to refer a specific noun. Uses of definite article. Definite article is used in the following situation: to refer a noun that has been mentioned before. Before a singular countable noun that represent the whole class. Before adjective when they are used as plural noun or represent a class. ये क्या है, एक नाउन को रेफर करता है जो पहले मेंशन किया जा चुका है, या फिर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आता है जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर एडजेक्टिव से पहले आता है जो प्लूरल नाउन के लिए या फिर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. बिफोर नाउन इसको यूज किया जाता है दैट आर वन ऑफ ए काइंड, जो एक काइंड हो. बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स, जैसे
रिवर, सी, ओशियन, किसी रिवर का नाम हो, किसी महासागर का, सागर का, माउंटेन का, डेजर्ट का, तो उनसे पहले भी द का यूज होता है। बिफोर सुपरलेटिव एंड कोऑर्डिनल ऑर्डिनल नंबर्स, कोई सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले और ऑर्डिनल नंबर्स हैं उनसे पहले। बिफोर एडवर्ब टू शो कंपैरिजन, एडवर्ब अगर कंपैरिजन करती है तो एडवर्ब से पहले भी। टू रेफर द इनहेबिटेंट्स टू ए ऑफ ए कंट्री ऑफ और कॉन्टिनेंट से पहले भी। द बिफोर सम कॉमन नाउन और फॉर एम्फेसिस, कॉमन नाउन पर जोर डालने के लिए। जैसे आई रीड ए लेटर, द लेटर वॉज रिटन बाय माई मदर, तो इस तरीके से द का यूज होता है, आपने देखा। नेक्स्ट है, आपको आज एक्सरसाइज मिलेगी। ए एक्सरसाइज है हमारी, अंडरलाइन द डिटरमाइनर्स एंड राइट वेदर दे आर जनरल और स्पेसिफिक। हमें ये लिखना है ये स्पेसिफिक और जनरल हैं कहाँ हैं, और अंडरलाइन करना है। जैसे कैन यू पास मी द वाटर प्लीज, तो द क्या है यहाँ, स्पेसिफिक है। लुक एट दोज लवली ट्यूलिप्स, तो दोज क्या डिटरमाइनर्स है, तो इसी तरीके से हमें अंडरलाइन करना है डिटरमाइनर्स को, और आगे इसका ये लिखना है कि जनरल है या स्पेसिफिक है। नेक्स्ट बी एक्सरसाइज है हमारी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सूटेबल आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में हमने बताया आपको, इसी तरीके से आपको ये आर्टिकल यूज करने हैं। जैसे सी विल रिटर्न इन डैश आवर, आवर अ की आवाज आ रही है तो यहाँ एन का यूज है। गोल्ड इज डैश एक्सपेंसिव ए, तो एन का यूज हुआ यहाँ। इसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। कहीं कहीं दा का व्यू जैसे कि द आईसीसी क्रिकेट तो टूर्नामेंट, ये क्या है, अगर कोई मेन प्रमुख नाम हो, महासागर, सागर, मेन नेम हो किसी का, तो वो क्या है, द का यूज होगा। जैसे द बनानाज दैट यू बोट वर रो, तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करोगे। बी एक्सरसाइज और ए एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।